और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि राष्ट्रपति ने अभिभाषण में इमरजेंसी का जिक्र किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातकाल को लेकर के हमला भी बोला गया और आपातकाल संविधान पर सबसे बड़ा हमला है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा। तो 1975 का उन्होंने जिक्र किया कि कैसे 1975 में देश में हाहाकार मचा हुआ था। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में पेपर लीक का भी जिक्र किया। कई राज्यों में पेपर लीक की घटना हुई, ये द्रौपदी मुर्मू की तरफ से कहा गया और साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए आगे ये भी बताया कि कैसे पेपर लीक के दोषियों को सजा दी जाएगी। अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण में इमरजेंसी का जिक्र किया और अभिभाषण में आपातकाल को लेकर के हमला बोला। राष्ट्रपति ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सबसे बड़ा हमला है और साथ ही उन्होंने पेपर लीक की घटना पर भी जिक्र किया। सुनिए राष्ट्रपति ने अभिभाषण में क्या कुछ कहा है। में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी ध्येय के साथ मेरी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मानना शुरू किया है। दिखाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कोई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है।